हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको साउंड डिटेक्टर स्विच बनाना सिखाऊंगा। इसे आप साउंड ऑपरेटर सर्किट भी कह सकते हो। यह एक ऐसा स्विच है जो किसी भी आवाज़ से ऑन हो जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन भी नहीं हैं तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है। आप चाहो तो इससे थोड़ा छोटा भी ले सकते हो। मैंने ये बड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और अब इसके साथ मैंने यहाँ पर ये एक आईसी ले ली है NE555। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये NE555 आईसी मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर पीसीबी बोर्ड में लगा दी है। और इसके पिन कुछ इस प्रकार होते हैं। आप जो यहाँ पर ये कट का निशान देख रहे हैं, हमें इसके इस साइड से पिन गिनने शुरू करने होते हैं। ये इसका पिन नंबर 1 होता है और ये इसका पिन नंबर 4 होता है और ये इसका पिन नंबर 5 होता है और यहाँ पर ये इसका पिन नंबर 8 होता है। इसके सभी पिन कुछ इसी प्रकार होते हैं। और अब इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर हमें 2 प्लस और माइनस वाली लाइन बनानी होगी। यहाँ पर हम ऊपर की ओर माइनस वाली लाइन बनाएंगे और नीचे हम प्लस वाली लाइन बनाएंगे। ये प्लस और माइनस की लाइन मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर बना ली है। यहाँ पर हमने ये प्लस वाली लाइन बनाई है और ऊपर हमने माइनस वाली लाइन बनाई है। और इसी के साथ एक वायर के टुकड़े द्वारा हमने आईसी के पिन नंबर 1 को माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने आईसी के पिन नंबर 4 व पिन नंबर 8 को एक वायर के टुकड़े द्वारा प्लस लाइन से जोड़ दिया है। हमें ये कनेक्शन कुछ इसी प्रकार यहाँ पर कर लेने होंगे जैसा कि आप देख रहे हो। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर ले लिए हैं BC547 और अब हम इन्हें पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। इसकी 3 पिन होती है। जो इस साइड वाली पिन है ये इसकी एमीटर वाली पिन होती है और बीच वाली पिन इसकी बेस वाली पिन होती है और ये पिन इसकी कलेक्टर वाली पिन होती है। ये दोनों ट्रांजिस्टर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिए हैं और इसके पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। आप जो यहाँ पर ये पिन देख रहे हो ये इसका एमीटर वाला पिन है और ये बेस वाला पिन है और यहाँ पर ये कलेक्टर वाला पिन है। ये दोनों ट्रांजिस्टरों की पिनें मैंने कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगाई है और साथ ही इनकी एमीटर वाली पिन को मैंने एक वायर के टुकड़े द्वारा माइनस लाइन से जोड़ दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा लेने होंगे। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले ली है 1 किलो ओम की। ये रेजिस्टेंस मैंने क्वार्टर वाट में ली है और अब इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इस रेजिस्टेंस का एक सिरा मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से लगाया है और दूसरा सिरा प्लस वाली लाइन से लगाया है। हमें ये रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और इसी के साथ हमने एक वायर के टुकड़े द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ दिया है। ये हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ लेना होगा। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस और ले ली है 470 ओम की और ये रेजिस्टेंस भी मैंने क्वार्टर वाट में ही ली है और अब इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है यहाँ पर। और इसका एक सिरा मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से जोड़ दिया है और दूसरे वाला सिरा प्लस लाइन से जोड़ दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 1.1 का पीएफ ले लिया है और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये पीएफ मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है जैसा कि आप देख रहे हो। और इसका एक सिरा मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से जोड़ा है ये इस प्रकार। ये इसका एक सिरा मैंने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से जोड़ दिया है और दूसरा सिरा आईसी के पिन नंबर 2 से जोड़ दिया है। ये पीएफ हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेना होगा। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 4.7 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है और ये रेजिस्टेंस भी मैंने क्वार्टर वाट में ही ली है और अब इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और इसका एक सिरा मैंने
ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन से जोड़ा है और दूसरा सिरा माइनस लाइन से जोड़ दिया है। हमें ये रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 47 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है। ये रेजिस्टेंस मैंने 1/4 वाट में ली है और अब इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और इसका एक सिरा मैंने यहाँ पर इस प्रकार जोड़ा है। ये एक सिरा इसका प्लस वाली लाइन से जोड़ दिया है और दूसरा सिरा आईसी के पिन नंबर 6 व 7 से जोड़ दिया है। हमें इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक कैपेसिटर ले लिया है। ये कैपेसिटर मैंने 100 UFD 25 वोल्ट में लिया है। इसके 2 पिन होती है। ये छोटे वाली पिन इसकी माइनस वाली पिन होती है और लंबे वाली पिन इसकी प्लस वाली पिन होती है। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये कैपेसिटर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है और इसके पिन मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगाए हैं। इसका माइनस वाला पिन मैंने माइनस लाइन से लगा दिया है और जो इसका प्लस वाला पिन है वो मैंने आईसी के पिन नंबर 6 व 7 से लगा दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 0.1 का एक और पीएफ ले लिया है और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये पीएफ मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो। और इसके पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाए हैं। इसका एक पिन मैंने आईसी के पिन नंबर 5 से लगाया है और दूसरा पिन माइनस लाइन से लगाया है। ये पीएफ हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेना होगा। और अब यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर और ले लिया है BC548। इसके 3 पिन होती है, बेस, एमीटर, कलेक्टर। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये ट्रांजिस्टर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसकी 3 पिन होती है। ये इसकी कलेक्टर वाली पिन है और ये बेस और ये एमीटर, जिसे मैंने एक वायर के टुकड़े द्वारा माइनस लाइन से जोड़ दिया है। ये ट्रांजिस्टर हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेना होगा। और अब इसके बाद मैंने 1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है और ये रेजिस्टेंस भी मैंने 1/4 वाट में ही ली है। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। और ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इसकी पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाई है। इसकी एक पिन को मैंने ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ दिया है और दूसरी पिन आईसी के पिन नंबर 3 से जोड़ दिया है। हमें ये रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने 330 ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है। ये रेजिस्टेंस भी मैंने 1/4 वाट में ही ली है और अब इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इसका एक पिन मैंने आईसी के पिन नंबर 3 से जोड़ दिया है और दूसरे पिन को मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर हम एलईडी लाइट लगाएंगे। ये मैंने एक एलईडी लाइट ले ली है। इसकी 2 पिन होती है। आप जो ये लंबे वाली पिन देख रहे हो, ये प्लस वाली पिन होती है और ये छोटे वाली पिन माइनस वाली पिन होती है। और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। ये यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार लगा दी है जैसे कि आप देख रहे हो। और इसके एक पिन को मैंने रेजिस्टेंस वाले पिन से जोड़ दिया है और इसके माइनस वाले पिन को मैंने माइनस लाइन से जोड़ दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक रिले ले ली है। ये रिले मैंने 12 वोल्ट में ली है और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये रिले मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इसके एक कॉइल वाले पिन को मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से जोड़ दिया है और इसकी दूसरा जो कॉइल वाला पिन है उसे मैंने प्लस लाइन से जोड़ दिया है। और ये इसका कॉमन वाला पिन होता है और ये इसका नॉर्मली क्लोज वाला पिन होता है और ये नॉर्मली ऑन वाला पिन होता है। इसके सभी पिन कुछ इसी प्रकार होते हैं। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक डायोड ले ली है IN 4007। इसकी 2 पिन होती है। ये इसकी प्लस वाली पिन होती है और ये माइनस वाली पिन होती है। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये डायोड मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस डायोड के एक पिन को मैंने कॉइल वाले
इस पिन से जोड़ दिया है, जो रिले का ये कॉइल वाला पिन है इस प्रकार, और इसके माइनस वाले सिरे को मैंने प्लस लाइन से जोड़ दिया है। ये डायोड हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक माइक कंडेंसर ले लिया है। इसकी 2 पिन होती है, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो। ये जो ग्रीन वाला निशान बना हुआ है ये इसकी माइनस वाली पिन होती है और ये प्लस वाली पिन होती है। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। ये माइक कंडेंसर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दिया है और इसकी पिन मैंने कुछ इस प्रकार लगाई है। इसकी माइनस वाली पिन को मैंने ट्रांजिस्टर के बेस से लगा दिया है और प्लस वाली पिन को मैंने प्लस लाइन से लगा दिया है। हमें ये माइक कंडेंसर कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेना होगा। और अब ये सर्किट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। इस सर्किट को डीसी पावर सप्लाई देने के लिए मैंने इसकी प्लस और माइनस से एक एक वायर जोड़ दी है। ये कुछ इस प्रकार ये 9 वोल्ट की डीसी पावर सप्लाई से चलता है। और अब इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक होल्डर ले लिया है इस प्रकार और एक 2 पिन ले लिया है। और अब हम इसके कनेक्शन रिले से करेंगे। ये इस प्रकार 2 पिन का एक वायर डायरेक्ट होल्डर से चला गया है और ये एक वायर को मैंने बीच में से कट कर लिया है। इसके कनेक्शन हम रिले से करेंगे। ये इस प्रकार ये एक वायर हमें रिले के कॉमन वाले पिन से जोड़नी होगी और दूसरी पिन रिले के नॉर्मली ऑन वाले पिन से। ये मैंने एक वायर यहाँ पर रिले के नॉर्मली ऑन वाले पिन से जोड़ दी है और दूसरी वायर हम रिले के कॉमन वाले पिन से जोड़ देंगे। इस प्रकार हम दोनों वायर यहाँ पर जोड़ लेंगे। और इसके सर्किट डायग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। ये रिले के सभी कनेक्शन मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर कर लिए हैं। ये 2 पिन का एक वायर होल्डर से डायरेक्ट चला गया है और दूसरे वायर को हमने कट करके उसको रिले से इसके कनेक्शन कर दिए हैं। हमें ये कनेक्शन कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे। और अब इसे पावर सप्लाई देने के लिए हमें यहाँ पर एक बैटरी लेनी होगी 9 वोल्ट की। हम 9 वोल्ट की बैटरी से इसे पावर सप्लाई देंगे और इसे चेक करके देखेंगे। ये इस प्रकार मैंने यहाँ पर इसको पावर सप्लाई देने के लिए ये 9 वोल्ट की बैटरी ले ली है और इस 9 वोल्ट की बैटरी से हम इसको पावर सप्लाई देंगे। ये कुछ इस प्रकार हम प्लस वाली वायर से जोड़ लेंगे और माइनस वाली वायर को माइनस वायर से जोड़ लेंगे। और अब इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये बल्ब ले लिया है। इस बल्ब को हम होल्डर में लगाएंगे। ये बल्ब मैंने होल्डर में लगा दिया है और अब इसके 2 पिन को हम एसी सप्लाई से लगा लेते हैं। ये इसका 2 पिन मैंने एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये साउंड डिटेक्टर स्विच होता है और आप इसे साउंड ऑपरेटर स्विच के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे ही कोई भी आवाज़ होती है तो तुरंत लाइट ऑन हो जाएगी और लगभग 20 सेकंड तक ये बल्ब जलता रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। ये इस प्रकार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं इसके माइक पर हल्की सी आवाज़ करूँगा चिमटी से। ये इस प्रकार हल्की सी आवाज़ करते ही ये लाइट ऑन हो गई है और अब ये लाइट लगभग 20 सेकंड तक जलती रहेगी और 20 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और इसी प्रकार दोस्तों आप ताली बजाकर या चुटकी बजाकर भी इस बल्ब को ऑन कर सकते हो। ये कुछ इस प्रकार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार ताली बजाते ही लाइट ऑन हो गई है और ये अब 20 सेकंड तक ऐसे ही जलती रहेगी और फिर बाद में ऑफ हो जाएगी। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।